अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो हैंड रेस करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये बताने के लिए कि मेरी आवाज क्लियर है आप सभी लोगों को। और साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत कि आप सभी लोग समय से पूर्व इस जूम मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, इस मीटिंग का हिस्सा बन चुके हैं। हर दिन की तरह आज भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बहुत ही डिटेल में मेटा ब्लास्ट के सभी प्रोजेक्ट्स का प्लान प्रेजेंटेशन होना है। और साथियों, हमारी सफलता के लिए इस कॉन्सेप्ट में, इस इंडस्ट्री में अगर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है हमारा और हमारी टीम का इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करना। और हमारी टीम तभी ज्वाइन करती है साथियों जब हम ज्वाइन करते हैं। इसलिए आप सभी लोग जितने भी हमारे साथी समय से पूर्व इस मीटिंग को ज्वाइन कर चुके हैं, सिर्फ आप सभी लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-4-5 मिनट का समय हम सभी लोगों के पास शेष है। फटाफट कॉल मैसेज कर लीजिए, जल्दी जल्दी अपने सभी साथियों को बुला लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही खास होगा, बहुत ही स्पेशल होगा, बहुत ही शानदार होगा। और हर दिन इस जूम मीटिंग को ज्वाइन करना सभी दूरदर्शी लीडरों के लिए बहुत जरूरी है। और आपकी टीम बेहतरीन काम कर सके, अच्छा काम कर सके, क्योंकि आपकी सफलता आपकी टीम के ऊपर डिपेंड करती है साथियों। और आपकी टीम तब बड़ा काम कर पाती है जब उनके पास नॉलेज होता है, जब उनको मैकेनिज्म पता होता है, जब उनको सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट होता है। और ये सब कुछ करना बहुत आसान है दोस्तों। सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है और अपने सभी डाउनलाइन, सभी प्रोस्पेक्ट को इस जूम मीटिंग में ले आके बिठा देना है। बाकी काम अपने आप हो जाता है। तो समय का उपयोग करिए। फटाफट 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 अपने अपने सभी साथियों को कॉल मैसेज कर लीजिए। 8:03 हो चुका है। साथियों, आप सभी लोगों का इंस्पिरेशन, आप सभी लोगों का डेडिकेशन, आप सभी लोगों को जो कार्य करने की स्पीड है, जो जोश है, जो जुनून है, वो मुझे ही नहीं सारे मेटा ब्लास्ट को मोटिवेट करता है। जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो रात के 3-3 बजे तक लोगों को प्लान समझा रहे होते हैं, आईडी लगा रहे होते हैं, तो एक विशेष तरह की एनर्जी, एक स्पेशल ऊर्जा हमको मिलती है। और हम देखते हैं तो हमें बड़ा गर्व होता है, प्राउड फील होता है कि हमारे साथी इस समय भी जब पूरी दुनिया सो रही है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिलो जान के साथ आईडी लगवाने में लगे हुए हैं। साथियों, अभी भी समय है, जल्दी 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 इनवाइट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, ताकि अभी आपके सारे साथी जो हैं वो जुड़ जाएं और हम सभी लोग इस मीटिंग को आगे लेके जा पाए। जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता की शुरुआत इस जूम मीटिंग से ही होती है। इस जूम मीटिंग के माध्यम से ही हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं ये प्लान का पता चला है। बहुत सारे साथी होते हैं, हमारे टीम में होते हैं, हमारे डाउनलाइन हो सकते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिनके बहुत सारे किंतु परंतु ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। और कई बार ऐसे भी अपलाइन भी हैं जिनको पूरी तरीके से नॉलेज ना लेने की वजह से वो अपनी टीम को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाते हैं। और साथियों, मैं बार बार बोलता हूं कि ये जो समय है, ये जो जमाना है, ये जो टाइम है, ये फर्स्ट मूवर्स का नहीं है। ये समय साथियों फास्ट मूवर्स का है। आप कितना जल्दी, कितना तेजी से अप टीम को बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम को आगे लेके जा सकते हैं, अपनी टीम को सिखा सकते हैं, अपनी टीम को काबिल बना सकते हैं। क्योंकि कई बार कुछ चीजें हमारे वश में नहीं होती हैं। जैसे कोई साथी अगर आज ही पहली बार मेटा ब्लास्ट में अपनी आईडी लगा रहा है और अनफॉर्चुनेटली अगर उनको ब्लॉकचेन नहीं पता, उनको सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का ज्ञान नहीं है, उनको क्वाइन मार्केट कैप का नॉलेज नहीं है, उनको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है,
तो ये संभवतः ये बहुत चांसेस है दोस्तों कि ये सारी चीजें समझने में उनको समय लगेगा। लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग अलग है। बहुत सारे लोग एक दिन में ही सारी चीजें समझ लेते हैं, कई लोगों को 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी लगता है, और कई लोगों को तो महीनों और सालों भी लग जाते हैं दोस्तों। इस सिचुएशन में हमें सीखना भी होता है, और सीखते हुए अपने टीम को भी आगे बढ़ाना होता है, अपने कॉन्सेप्ट को भी आगे बढ़ाना होता है, अपनी इनकम को भी आगे बढ़ाना होता है। तो ये सिचुएशन उन सभी साथियों के लिए एक जूम मीटिंग वरदान की तरफ साबित होता है। अगर आप बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट डाउनलाइन के सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते हैं, तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि उन साथियों को लाके जूम मीटिंग में बिठा दीजिए। अगर आपके टीम के लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो उनको इन जूम मीटिंग में लेके बिठाने की आदत डालिए। रोज जूम मीटिंग स्टार्ट होने से थोड़ा समय पहले ज्वाइन कर लीजिए अपनी चेकलिस्ट के साथ, और उस चेकलिस्ट पे अपने सभी डाउनलाइंस का नाम होना चाहिए, और साथ के साथ उन नामों को यहाँ पे ज्वाइन प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, अपने ज्वाइन लीडर्स जो हैं, उनके नामों के साथ मैच करना होता है साथियों। और जितने भी साथी आपके ज्वाइन नहीं हैं, उन सभी लोगों को कॉल करके आपको बुलाना होता है। और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा सा समय हो। थोड़ा सा समय से पूर्व आप मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, और आपके पास चेकलिस्ट होती है एटलीस्ट कुछ लोगों की, जिनको आप डेली जूम मीटिंग में देखना चाहते हैं। और जैसे जैसे आपके वो कुछ लोग जूम मीटिंग में आने लगते हैं, आप अगले कुछ लोगों की टारगेट लिस्ट में नाम ऐड करते हैं। समय बहुत तेजी से निकल रहा है साथियों, लेकिन सुखद सूचना ये है कि अभी भी हम सभी लोगों के पास 3 से 4 मिनट का समय शेष है। विलंब बिल्कुल मत कीजिएगा, जल्दी 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 कॉल मैसेज कर लीजिएगा, जल्दी जल्दी कॉल मैसेज कर लीजिए, ताकि सभी साथी हमारे जुड़ जाए और हम सभी लोग इस मीटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाए। जल्दी 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 बुला लीजिए दोस्तों, सभी साथियों को कॉल मैसेज कर लीजिए। आई होप आप सभी लोग लगे हुए हैं। जल्दी 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 कॉल कर लीजिए। और दोस्तों, मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि बहुत सारे साथी, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी अपने संभावित प्रोस्पेक्ट को प्लान दे रहे होते हैं, ज्वाइनिंग करा रहे होते हैं, आईडी लगा रहे होते हैं। कल कल की ही बात है दोस्तों, रात को 2:42 पे, और मैं हमेशा कहता हूँ आप कभी भी कॉल करते हैं तो बहुत प्रायिकता होती है कि मैं आपका कॉल जरूर उठाता हूँ। कभी ऐसा हो फोन स्विच ऑफ हो या दूर रखा हो, पता ना चले, तो एक अलग बात। 2:42 पे जब मैंने कॉल उठाया तो मुझे पता चला ये कॉल आया था पाकिस्तान से, और इस कॉल को कर रहे थे हमारे बहुत ही शानदार लीडर है, मुझे पता नहीं अभी उस जूम मीटिंग में है कि नहीं है, फहीम अफजल साहब, जो किसी कंट्री से उतनी रात को डेमो कर रहे थे। और फाइनली उसको करीब करीब 2:48 49 पे उन्होंने उस आईडी की प्लेसमेंट भी रात में कराई। तो इस तरीके से जो लीडर्स हैं, जिनको मेटा ब्लास्ट, एमबीटीसी टोकन और बूस्टर प्रोग्राम की ताकत का पता चल गया है साथियों, उन सभी लोगों के अंदर एक आग जल रहा है। उन सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक्साइटेड हो चुके हैं। वो सभी लोग अपने सपनों के प्रति अपना 100% दे रहे हैं। और जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखते हैं, तो आप देखेंगे कि रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक भी आईडी लोग लगाते हैं। यही खूबसूरती है इस सिस्टम। और जो लोग अभी काम नहीं कर पा रहे हैं साथियों, कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा रीजन है, बहुत सारे हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे लीडर्स पूछते हैं कि सर हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम, हमारे डाउनलाइन उस तरीके से, उस स्पीड से, उस एनर्जी के साथ काम नहीं कर रहे हैं
जिस एनर्जी के साथ हम सभी लोग काम कर रहे हैं। जल्दी जल्दी इनवाइट कर लीजिए और एक बार फिर से अपने सभी ग्रुप सभी ब्रॉडकास्ट में मैसेज कर लीजिए। समय कम है, 1 से 2 मिनट और लूंगा और फिर हम आज जो प्लान प्रेजेंटेशन होना है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार होगा और एक ऐसे लीडर के माध्यम से होगा जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरे दुनिया में और पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी में अपनी एक अलग स्थान बना लिया है। दोस्तों आप उनको जानते होंगे जो बहुत ही शुद्ध सात्विक हिंदी का प्रयोग करते हैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन के समय और इस हिसाब से प्लान करते हैं कि हर व्यक्ति को समझ में आ जाए। बहुत ही सीधे साधे और सरल तरीके से प्लान का प्रेजेंटेशन करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग आई होप समझ गए होंगे आज का प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही यशस्वी, बहुत ही मेहनती और बहुत ही कुशल लीडर महेंद्र मिश्रा जी के माध्यम से होगा। तो समय की बाध्यता है, 1 मिनट का समय और आप सभी लोगों के पास है। जल्दी जल्दी अपने सभी ग्रुप्स, सभी ब्रॉडकास्ट, सारे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि मीटिंग में प्लान प्रेजेंटेशन अब शुरू होने वाला है, क्योंकि इस 1 मिनट के बाद मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जो बुलाने की प्रक्रिया है, मैसेज करने की प्रक्रिया है, उसको बंद कर दीजिएगा और पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्लान प्रेजेंटेशन पे रखिएगा। क्योंकि अगेन मैं उस बात पे आता हूं जहां पे मैं आपको बता रहा था कि आप अब में से कई ऐसे साथी होंगे जो ये कह रहे होंगे कि वो तो काम कर रहे हैं, उनकी टीमें काम नहीं कर रही है। रीजन ये है साथियों कि आपको इस सिस्टम का मैकेनिज्म पता है, आपको इस सिस्टम की ताकत पता है, आप इस सिस्टम से अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, ये आपको पता है। लेकिन ये बातें आपके टीम को, आपके डाउनलाइन को अभी तक पता नहीं चल पाई है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि आप जूम मीटिंग में रेगुलर आते हैं, आप अपने अपलाइन के कांटेक्ट में रेगुलर रहते हैं, आपके जो सवाल थे, आपके जो क्वेश्चन थे, आपके जो ऑब्जेक्शंस थे, वो आपने अपने अपलाइन के माध्यम से क्लियर कर लिया और यही सारे प्रोसेस हमें अपनी टीम से करवाने होते। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर सक्सेस होना चाहते हैं, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में जिसको आप नेटवर्क मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग कुछ भी कहते हैं, इस इंडस्ट्री का एक ही तरीका है, पहले खुद करिए और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उस प्रोसेस को अपनी टीम के अंदर डेवलप करते जाइए। जैसे आज आप 5 मिनट 7 मिनट पहले जूम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे साथी आ जाते हैं। अगर इसी इसी डेडिकेशन को, इसी जोश को, इसी जुनून को, इसी एजुकेशन को अगर आपने अपने डाउनलाइंस के अंदर डेवलप कर दिया तो आप समझ लीजिएगा कि आपने सफलता का प्रथम स्टेप हासिल कर लिया है। दोस्तों समय की बाध्यता है, मैं और ज्यादा समय आप सभी लोगों को नहीं दे सकता हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल को इस तरीके से रखेंगे जैसे आप यूट्यूब पे या किसी भी उस पे अपने मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हैं, लैंडस्केप मोड जिसको हम लोग बोलते हैं। वर्टिकल रखेंगे अपने फोन को और अगर आपके पास ब्लूटूथ या ईयरफोन अवेलेबल है तो उससे कनेक्टेड हो जाएंगे ताकि आपको जो बाहर का डिस्टरबेंस है वो कम से कम आ सके। और दोस्तों जब भी आप किसी मीटिंग में बैठते हैं तो अपने साथ एक डायरी और एक पेन जरूर लेके बैठे ताकि कोई भी अच्छी बात हो तो उसको लिख सके। और सिर्फ अच्छी बातें नहीं, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो उसको भी लिख सके ताकि आने वाले समय में मीटिंग के बाद आप अपने अपलाइन और उनके अपलाइन से बात करके अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर पाए। समय की बाध्यता को ध्यान में रखेंगे दोस्तों और ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं जिनकी बात कर रहा था बहुत ही यशस्वी लीडर हैं, बहुत तेजी से अपनी टीम को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन भी करते हैं, होस्टिंग में भी उनको आप लोगों ने सुना होगा, बहुत तेजी से ऑफलाइन और ऑनलाइन अपनी टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, मैं जिस लीडर की बात कर रहा हूं ही इज नॉन अदर देन बहुत ही शानदार लीडर है। आप सभी लोगों की तरफ से, पूरे मेटा ब्लास्ट कम्युनिटी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से दिल से स्वागत करूंगा
आज के प्लान प्रेजेंटर महेंद्र मिश्रा जी का, जो आएंगे और प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत स्वागत है महेंद्र मिश्रा जी, आप आएंगे और प्लान प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मोस्ट वेलकम महेंद्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया ऐसे मंच पर। और एक बार क्लियर करना चाहूंगा सर, वॉइस क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर, कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार मिश्रा उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आप सभी मेटा ब्लास्ट साथियों को मैं तहे दिल से वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और जो इस मंच पर मुझे ला करके इस मुकाम पर हासिल किए हमारे ग्रेट टॉपलाइन सुषमा बारी मैम को मैं कोट कोट नमन बंदन करता हूं कि जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में ला करके इस मुकाम पर पहुंचाया। दोस्तों, आज इस मेटा ब्लास्ट की दुनिया में लोग भले ही कुछ भी कहें, लेकिन जो एक बार दिल और दिमाग से समझ लेगा इस प्लान को, उसके एक 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 बोन्स में, हड्डी में आग लग जाएगी। जितने हमारे बोन्स हैं लग जाएगी। लेकिन समझने की कोशिश है। हम या तो अपने नए प्रोस्पेक्ट को समझा नहीं पाते हैं, या तो फिर उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमारा काम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति इस पूरे प्लान प्रक्रिया को समझ लिया और इस पूरे मैकेनिज्म को समझ लिया मेटा ब्लास्ट के, वो कोई भी कितना भी निगेटिव करे, कितना भी नकारात्मक क्यों ना करे कोई, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आज मैं अपने आप को बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं था कि मेरा आज प्लान है। अभी तुरंत मैं बाइक पानी पिया हूँ घर पे, और तुरंत मुझे कॉल आया है। बाइक चला रहा था तभी कॉल आया है सर का कि आज प्लान हम का ठीक है सर, 15 से 20 मिनट लगेगा घर पहुंचने में, बाइक चला रहा हूँ, हम प्लान करेंगे। अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए कि एक जैसे बॉर्डर का जवान होता है ना, कि कहीं से अगर कर्नल आवाज दे दे फायर, तो अपने आप को फायर हो जाइए। इतना आप एक्टिव रहिए कि चाहे वो लाइफ लाइन हो, चाहे अप लाइन हो, चाहे किसी भी साथी हो मेटा ब्लास्ट का, अगर कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो तुरंत अपने आप को स्टैंड हो जाइए। देखिए, हर जगह पर हर जगह पर सब चीज नहीं मिलता है। हम लोग बहुत जगहों पे काम किए, बहुत सारे जगहों पे काम किए, लेकिन कहीं कुछ देखने को मिला तो कहीं कुछ देखने को मिला। और जिस तरह से हमारे साथी होते हैं उस तरह से नहीं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आज मेटा ब्लास्ट की दुनिया में सब कुछ देखने को मिल रहा है। मुझे एक कहा श्लोक हम लोग पढ़े थे संस्कृत में कि शैले शैले ना माणिक्यम मोकितम ना गजे गजे सज्जन नहीं सर्वत्रम चंदनम ना बने बने। दोस्तों, जैसे सभी पहाड़ों पर मणि नहीं होती है, शैल माने पहाड़ होता है, तो सभी पहाड़ों पे मणि नहीं होती है, और सभी हाथियों के पास गजमुक्ता नहीं होता है, और सज्जन है सर्वत्रम, और सभी जगह, सभी कंपनियों में और सभी जगह मैं बात कर रहा हूँ, सज्जन नहीं होते हैं, सज्जन पुरुष नहीं मिलते हैं। जिस तरह से इस मेटा ब्लास्ट के हमारे सभी साथी और अपलाइन और क्रिएटर सज्जनता से काम कर रहे हैं और हम लोगों को एक एक पल के लिए सूचना दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उस तरह से कहीं देखने को हमें मिला नहीं। और पूरे संसार में आप घूम लीजिए, आप बहुत सारे जंगलों को घूमेंगे, लेकिन सभी जंगलों में आपको चंदन का वृक्ष नहीं दिखाई देगा। उसी तरह से एमएलएम की दुनिया में ये मेटा ब्लास्ट है। दोस्तों, अपने आप को अपने आप को संवरना है, भविष्य को संवारना है, और अपने
कुल का नाम रोशन करना है तो हमें इस सिस्टम को जबरदस्त पकड़ के साथ मेहनत करके आगे बढ़ जाना है। और ज्यादा समय भी नहीं है इसमें, ज्यादा समय भी नहीं है। जितना समय निकल रहा है, जितना सूरज हम लोग देख रहे हैं, उतना बहुत भाग्यशाली हैं। उसके बाद ये जान लीजिए कि जिस दिन एमबीटीसी लाइव हो गया, उस दिन से पूरा आग लग जाएगा। मार्केट में निकलेंगे ना तो लोग आपसे पहले जिसको सोचेंगे उसके पास ये प्लान पहुंच जाएगा। तो अभी जितना मौका है, जितना क्षेत्र अपने हाथ में करना चाहते हैं कर लीजिए, अन्यथा ये मौका चंद दिनों के लिए बचा हुआ है, निकल जाएगा हाथ से। तो वही होगा कि का पाउस भय कृषि सुखाने और समय गए पुनिका पछताने। तो वो चीज हमें ना देखने को मिले। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं प्लान प्रक्रिया को आगे कर रहा हूँ। एक बार क्लियर करना चाहूंगा, स्क्रीन क्लियर है? कोई होस्ट पार्टनर हमारे क्लियर है सर, क्लियर है, कंटिन्यू करिए। क्लियर है सर, कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों नमस्कार। सिस्टम की तरफ से भी सभी मेटावर्स साथियों को, जो हमारे नए प्रोस्पेक्ट आज उपस्थित हैं इस मीटिंग में, सभी मित्रों को मैं तहे दिल से बंदर अभिनंदन करता हूं। और सिस्टम भी हमारा जो है स्वागत करता है। दोस्तों एक ऐसा प्लान जो आपके जीवन को और हमारे जीवन को बदल रहा है, ऐसे प्लान को मैं और पूरा कम्युनिटी स्वागत करता है। और जो हम लोगों को ये अवसर मिला, ये अपने लाइफ को बदलने के लिए नहीं, अपना तो बदलेगा बदलेगा, दुनिया में कितने लोगों का लाइफ बदल जाए ऐसा सिस्टम मिला। और अपने हाथों से हम कितने लोगों का जो है उपकार करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ, ये अपने जीवन का सबसे सुनहरा अवसर जो हम लोगों को आज प्राप्त हुआ है। और हम लोगों को प्राप्त हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो जाए। हम सभी मेटाबॉलिक साथियों के माध्यम से अगर लोगों को प्राप्त हो जाए और उनका जीवन बदल जाए, तो इससे बड़ा नेक काम इस संसार में कुछ नहीं है। दोस्तों बात करते हैं हम लेन देन की। पहले के जमाने में जिस तरह से लोग रहते थे, जो पूर्वज हमारे रहते थे, किस तरह से रहते थे, कैसे अपने जो है सामान का आयात निर्यात करते थे, उस तरह से एक, देखिए, उसको हम बोलते हैं बाटर सिस्टम। जो सामान हमारे पास होता था उसको हम दूसरे को दे देते थे, और जो दूसरे के पास होता था अपनी जरूरत की सामान हम ले लेते थे। इस तरह से जिसको हम जो है आयात और निर्यात कहते हैं। और इसका जो है शुद्ध हिंदी अपभ्रंश के माध्यम से वस्तु विनिमय नियम कहा जाता है। वस्तु विनिमय कहा जाता है कि जो सामान को दे करके सामान प्राप्त करते हैं। और उसके बाद फिर जैसे जैसे समय बदला, परिवर्तन हुआ, तो फिर आया गोल्ड का समय। फिर अपने सामान को हम सामान से ना दे करके
गोल्ड से लेन देन शुरू किए। राजाओं महाराजाओं का जब समय हुआ तो सभी को ये पता होता था कि वो जो है अपनी सामग्री नहीं देते थे, लेकिन उसके बदले में जब हम सामान देते थे, मान लीजिए किसी के पास दूध होता था, घी होता था या और कुछ होता था, उस तरह से वो राजाओं बड़े बड़े लोगों के जमींदारों के यहाँ जाते थे तो उनको सब असरफी के रूप में, सोने के रूप में कुछ दे दिया जाता था, सिक्के। लेकिन जब धीरे धीरे सोने का कीमत बढ़ा तो लोगों के समझ में आ गया कि ये सामान के वैल्यू से सोने का वैल्यू बहुत ज्यादा है, कीमत बहुत ज्यादा है। तब वहां पर फिर आया मेटल्स कॉइन। मेटल्स कॉइन जैसे तांबे का सिक्का, एल्युमिनियम का सिक्का, पीतल का सिक्का, आज लोहे का सिक्का हम लोग देख रहे हैं। तो इसका जमाना आया। लेकिन कितने बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए हमें किसी सामग्री की बहुत ज्यादा जरूरत है तो बहुत ज्यादा पैसे भी लगते थे, तो उनको लाना ले जाना बड़ा कठिन काम होता था। ऐसे में जब हमारी लोकतांत्रिक सरकारें आई तो उन्होंने क्या किया, पेपर मनी का आविष्कार किया, कागज के पैसे का आविष्कार हुआ। और कागज के पैसे के आविष्कार से फिर लेन देन की प्रक्रिया शुरू हुई। कुछ समय तक चला, लेकिन बहुत ज्यादा पैसे ले जा करके हम लोग इधर उधर फंस जाते थे। हम लोगों के पास सूचना होती थी, आप लोग भी जानते होंगे, बहुत सारी सूचनाएं ऐसी मिलती थी कि जहां से मतलब करप्शन होता था, लोगों की हत्या कर दी जाती थी, मार पीट करके उनके पैसे छीन लिए जाते थे। बहुत सारे ऐसे मतलब घटनाओं को आपने सुना होगा। तो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जब पहुंचा कि इस तरह से लोगों के साथ खतरा हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए। सरकार ने सोचा कि कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए जिससे लोगों का लेन देन भी होता रहे, आ, अपने जरूरत की सामान भी लेते रहें, और उसके बाद खतरा भी कम हो, जिससे मानव जीवन भी सुरक्षित रहे, उनका जीविका भी चलता रहे। तो उन्होंने निकाला, सरकार ने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम आप लोग बहुत आसानी से सुन सकते हैं, एटीएम। एटीएम एटीएम कार्ड आया, डेबिट कार्ड आया, प्लास्टिक कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उससे हम लोग अपना लेन देन करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद दोस्तों, जिस तरह से जब हमको जरूरत होती थी तो जहां एटीएम मशीन लगी होती थी वहां जाकर के पैसा निकाल लेते थे, और वहां पैसा मॉल में, दुकान पे, कहीं भी जाकर के पैसा हम दे करके अपनी जरूरत की सामान लेकर के अपने घर चले जाते थे। हम भी सुरक्षित, सामान भी सुरक्षित, और सारे लोग सुरक्षित। फिर जमाना आया जिसका आज उपयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो आज हम लोग उपयोग करते हैं। देखते हैं कि अपने खाते में पैसा दूसरे के खाते में जाना है, अपने खाते में मंगवाना है, हम उसको छू नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अपने बटन को दबाते हैं और ट्रांजैक्शन हो जाता है। इधर से उधर हम दिन भर पैसा कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 2009 में जमाना आया क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसको क्यों लॉन्च किया गया, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा पैसा है कि जो हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे वैलेट में वो रहेगा। और क्रिप्टो करेंसी क्यों लॉन्च किया गया, तो 2009 में जापान के एक बहुत बड़े व्यापारी, जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो, उनका बहुत सारे देशों में व्यापार चलता था मित्रों। व्यापार में उन्होंने जब अपने देश की करेंसी को दूसरे देश में देने की जरूरत होती थी तो उसको ट्रांसफर करना पड़ता था। मान लीजिए हम इंडिया के हैं तो इंडिया का पैसा नेपाल में लेके जाएंगे, तो वहां उस जो है एक्सचेंज चेंज करेंगे, उस पैसे को, अपने इंडियन करेंसी को हम नेपाल के करेंसी में बदलेंगे। इसी तरह से जब ये सिस्टम लॉन्च किया गया तो वहां बहुत ज्यादा समय लगता था, लेकिन वो व्यापारी आदमी थे, व्यापार करते थे, तो व्यापार करने वाले व्यक्ति के लिए समय बहुत कीमती होता है।
जितना समय उनको पैसा बदलने में लग जाता था, उससे ज्यादा समय में उनका नुकसान होने लगता था। तो उन्होंने फिर वापस अपने देश में आए और फिर उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसे पैसे का आविष्कार किया जाए कि जो पूरे दुनिया में चले, हमको बदलने की जरूरत ना रहे, पूरे दुनिया में चले। तो उन्होंने एक ऐसा कॉइन लॉन्च किया जिसका नाम था क्रिप्टो करेंसी, और कॉइन भी लॉन्च किया उन्होंने, तो उनका जो उसका नाम था बिटकॉइन, जो 2009 में लॉन्च हुआ बिटकॉइन के नाम से, जिसको हम लोग आज मदर कॉइन की दुनिया में मदर कॉइन कहते हैं। कॉइन की जननी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो ये जो है लेन देन इससे होने लगा कि क्रिप्टो करेंसी को हम एक अपने बैलेट में रख करके किसी भी देश की मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। ये सिस्टम हुआ। व्हाट इज यूएसडीटी? यूएसडीटी क्या है? यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, करेंसी है। जैसे यूएसडीटी हो गया, यूएसडी हो गया, डाई हो गया, ऐसे जो है कॉइन, इनका कीमत जो है अमेरिकन डॉलर के बराबर होता है। $1 के बराबर होता है, जो हम इसका उपयोग करके अपने काम को करते हैं। जो अमेरिकन डॉलर, मान लीजिए हम किसी देश के पैसे को, मतलब वो दूसरा रूप नहीं दे सकते हैं, लेकिन उस रूप में हम दूसरा जो है रूप नाम दे करके उसके बराबर के वैल्यू का हम जो है उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से मतलब यूएसडीटी का जो है काम हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। बीएनबी स्मार्ट चेन। बीएनबी स्मार्ट चेन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आप लोगों के साथ साथ हम भी थोड़ा सीखते रहते हैं। बीएनबी स्मार्ट चेन, जैसे मान लीजिए हम लोग पैसे का तो लेन देन करते हैं, लेकिन सरचार्ज कटता है। तो जो हम हमारा सिस्टम चलता है वो यूएसडीटी पे चलता है, और यूएसडीटी हमको प्राप्त भी होता है। जो इनकम हमारा होता है वो यूएसडीटी में होता है, और जो हम काम शुरू करते हैं तो यूएसडीटी से ही करते हैं। तो यहाँ पे बीएनबी स्मार्ट चेन, लेकिन सबको चलाने के लिए एक नेटवर्क होता है। जैसे आज हम लोग मोबाइल चला रहे हैं, तो किसी ना किसी कंपनी के नेटवर्क को लेते हैं। जो जो सिम कार्ड देती हैं कंपनियां, तो अपना नेटवर्क क्षेत्र में लगाई। तो जैसे यहाँ पे यूएसडीटी है, तो उसको जब काम करते हैं तो किसी एक का नेटवर्क होता है, तो ये नेटवर्क पे चलता है। तो बीएनबी स्मार्ट चेन का ये नेटवर्क है जो पब्लिक के बीच में उपलब्ध आता है, पब्लिक ब्लॉकचेन होता है। तो यहाँ पे इसको अपने बैलेट में, टोकन पॉकेट, मेटामास्क और ट्रस्ट बैलेट में, इस बीएनबी को अपने डॉलर के $1, $2 जो आपके पास अथॉरिटी हो, यथास्थिति हो, उसको रख करके हम अपना ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जब ट्रांजैक्शन करते हैं दोस्तों, तो ये जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क का फीस कटता है। जो कटता है 10-20 रुपया, वो मतलब बीएनबी से कटता है, यूएसडीटी से नहीं कटता है, बीएनबी से कटता है। इसीलिए ये जो है बीएनबी स्मार्ट चेन पे काम करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसपे इसको डिजिटल बही कहा जाता है। हिंदी में डिजिटल बही खाता कहा जाता है। पहले के जमाने में होता था तो हम लोग अपने रजिस्टर में मेंटेन करते थे। जब बैंकों से लेन क्रियाकलाप होती तो अपने रजिस्टर में मेंटेन करते थे। जैसे रजिस्टर में सारा डाटा होता था, उसी तरह से अब रजिस्टर को हटा करके ये डिजिटल बही खाता बना दिया गया। आप लोग भी देखे होंगे अपने मोबाइल में खाता चलाते हैं, कितना किसका बकाया, कितना लेन देन करना है, कहाँ क्या करना है, मोबाइल में ही सब हो जाता है। उसी तरह से ये डिजिटल बही खाता है, जो एक बार इस पे अप्लाई कर दिया जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, तो फिर इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो इस पे चढ़ गया, कोई भी प्रक्रिया बना करके इस पे चढ़ा दी जाती है, तो फिर इसका जो है हस्तक्षेप नहीं कोई कर सकता है। जिसका कोई छेड़छाड़ ना हो। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरह से होता है कि आपने जो लिख करके डाल दिया, जो बना के डाल दिया, आपका डिजिटल आएगा, पूरी दुनिया देखेगी, आप ही नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। पूरे दुनिया के नेटवर्क पे काम करता है, पूरे दुनिया के
सर्वर पर चलता है और ये इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइज, अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज। अभी हमारी एक बहुत बड़ी बहस हुई केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पे। जब हम वापस लौट रहे थे तो आज बहस हुआ एक लीडर से हमारी, तो उन्होंने कहा सर ये केंद्रीकरण है। हम कहा केंद्रीकरण है तो इसका कोई मालिक होगा, कहीं नहीं कोई नहीं मालिक है, कंपनी दुबई से है। बड़ी बहस हुई। हम कहा देखिए केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में हमको मत बताइए आप, जब आपको यही नहीं पता है कि सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्या होता है तो आप क्या मुझे बताएंगे। तो ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज, देखिए जो सेंट्रलाइज होता है वो केंद्रीकरण होता है, जिसका कोई मालिक हो, जिसपे अधिकार हो किसी का, वो जो है डिसेंट्रलाइज कहते हैं, हिंदी में केंद्रीकरण कहा जाता है। और डी तो वो क्या करता है कि जब सेंट्रलाइज होते हैं तो वहां पे अपने हिसाब से वो अपना काम करवाते हैं। हम और आप एमएलएम की दुनिया में भले ही काम करें, लेकिन जब केंद्रीकरण सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, तो वहां पे पूरी तरह से हम एक दूसरे के अधिकार में होते हैं। वो जब चाहेगा तब अपने मर्जी के अनुसार आपकी आईडी इधर उधर भी कर सकता है, आपके टीम के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है, आपका पेमेंट रोक सकता है, आपको आपकी आईडी ब्लॉक भी कर सकता है। ये सारा उसके हाथ में होता है। आप बिडा लगाएंगे तो वहां पे आपके पैसा जो होते हैं बनते हैं, वो एक दिन बाद देगा कि 2 दिन बाद देगा या 8 दिन बाद देगा, उसके ऊपर मतलब निर्भर करता है जो मालिक होता है। जैसे एमडी हो गए, सीएमडी हो गए, सीओ हो गए, ये जिनका अधिकार होता है उस पे जो है सेंट्रलाइज का बात होता है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है कि जिसपे किसी का विकेंद्रीकरण इसको कहते हैं, जिसपे किसी का अधिकार नहीं होता है, जिसपे किसी का अधिकार नहीं होता है, चाहे वो सिस्टम के मालिक हो और चाहे अन्य पर्सन कोई हो, और चाहे एक तुरंत डिस्ट्रीब्यूटर जो न्यू ज्वाइनिंग लगती है, न्यू रजिस्ट्रेशन होता है, वो हो, यानी सबका समान अधिकार होता है। हमारी और आपकी एक संस्कृति है कि बड़े और छोटों का सम्मान करना, क्योंकि हम लोग भाई संस्कृति से ही पले हैं और हिंदुस्तान संस्कृति का एक महान गुरु माना जाता है। तो इसीलिए सभी देशों के अनुसार बड़े और छोटों का सम्मान करना हमारा आपका फर्ज है, और इसीलिए हम सम्मान करेंगे और हमेशा करते रहें। तो ये सेंट्रलाइज का सिस्टम है कि जितना अधिकार पहले व्यक्ति का है उतना अधिकार आने वाले सभी व्यक्तियों का है। इस पे किसी का अधिकार नहीं होता है, ये सबके यहाँ समान अधिकार हैं, समानता का अधिकार दिया जाता है यहाँ दोस्तों। ये डिसेंट्रलाइज होता है, ये कभी बंद नहीं हो सकता है, ना इसको चाह करके कोई बंद कर सकता है। जो डिसेंट्रलाइज हो गया उसको चाह करके भी कोई बंद नहीं कर पाएगा, कितना भी कोई कुछ करे। लेकिन जब एक बार ये रन कर गया ना विकेंद्रीकरण पे, तो ये हमेशा के लिए रन करेगा। और बिंदास जहां आपको शक हो तहां तुरंत कहीं भी सिस्टम में काम करें। तो ये दो चीज देख लीजिए कि केंद्रीकरण कौन है और विकेंद्रीकरण कौन है। जो जैसे आप को पता चला कि ये फला इसके एमडी हैं, सीएमडी हैं, इसको चलाने वाले हैं, तैसे तुरंत समझ जाइए कि ये जो है केंद्रीकरण है, इस पे अधिकार है किसी व्यक्ति का। और जब ये हो गया कि ये डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण है, तो जैसे विकेंद्रीकरण का नाम आए तैसे तुरंत आप समझ जाइए कि इस पे किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन इसको भी जानने के लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी रखना पड़ेगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत अच्छी नॉलेज रखनी पड़ेगी, नहीं तो लोग ऐसे डिसेंट्रलाइज के नाम पे कितना धोखाधड़ी करते हैं और बहुत आगे करेंगे भी। लेकिन पूरी तरह से जब आप नॉलेज रखेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मेटाब्लास्ट एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है जो पूरी तरह से सिक्योर है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अभी जिस पे मैंने बात किया, यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग सिक्योर हैं और किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है, बेबिंदास इस पे हम काम कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि विजन और मिशन क्या है। तो विजन वो होता है जो आपके साथ एक सिक्योर प्रोग्राम प्रोवाइड करे, एक सुरक्षित सेफ प्रोग्राम प्रोवाइड करे, वो विजन होता है। और जो आपके लिए हमेशा सोचे और हमेशा आगे बढ़ने का तत्परता रखता हो,
वो मिशन होता है कि हम आगे बढ़ें, हमारी टीम आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़ें, इनको कहीं विपत्ति की अवस्था में सारा साथ दिया जाए और ऐसा कुछ कर दिया जाए कि जो हमारे साथ वो कभी हानि में ना जाए। ये जो व्यक्ति हमारे साथ है वो भी रहे, और जो नहीं है उसका परिवार है वो भी हमारे साथ सुरक्षित रहे। मिशन इस तरह से होना चाहिए। मिशन बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से क्लियर है कि आप और हम जिस काम को करते हैं, उस काम को करते हुए अगर कहीं ऐसा कोई घटना ना हो, और हो ही जाता है, तो जब आज एक ऐसा बीज बो देंगे मेरे दोस्त, अगर आज इस दुनिया में मेटा ब्लास्ट का बीज बो देंगे, अगर हम रहें या ना रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारे मेटा ब्लास्ट के सभी साथी हमारे स्मार्ट कॉन्टेक्ट से आईडी नंबर निकाल करके और पता करके सारी चीजें उपस्थित करवा करके, और जो हमारे घर घरों में हमारे पास जो परिवार होंगे वो सारा सिस्टम उनके पास प्रोवाइड करवा करके, और सब सुरक्षित के महसूस, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। देखिए, पैसे की कमी तो कभी नहीं खलेगी, परिवार का कमी तो सबको खलता है, लेकिन सिस्टम एक ऐसा बनाया गया जिनका मिशन क्लियर है, वो कभी नहीं खलेगी। बी केयर अबाउट फॉर कम्युनिटी। कह रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी होती है, एमएलएम में जो मतलब कम्युनिटी होती है, आखिर क्या कारण है कि भीड़ तो लग जाती है, कम्युनिटियां तो बनती हैं, समूह तो बन जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि लोग आपके साथ आते हैं लेकिन वहां पे कुछ ही लोग पास होते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं। तो इसमें जितनी कमियां हैं एम्बलम में, इनको निकालने की कोशिश की गई और निकाला भी गया। सारे सिस्टम को एक तरफ करके और मेटा ब्लास्ट को एक तरफ करके ये सारा सिस्टम अध्ययन किया गया कि क्या क्या कमी है कि लोग आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, और वही लोग जा करके मार्केट को गंदा भी करते हैं कि ये जो है एम्बलम खराब है। तो इसमें एफिशिएंसी और मार्केट रिसर्च और फास्ट ट्रांजैक्शन, ये तीन चीजों की कमियां मिली, जिसपे हमारे सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, एफिशिएंसी और मार्केट रिसर्च, जितनी मार्केट में कमियां थी उनको निकाला गया। और उसके बाद फास्ट ट्रांजैक्शन, जो मैंने बात किया कि आज विड्रॉल लगा देते हैं, जब केंद्रीकरण में काम करते हैं तो जब वो मालिक चाहेगा तब पैसा देगा, उसका ध्यान रखते हुए इसको भी निकाला गया इस सिस्टम से। फास्ट ट्रांजैक्शन, आप जब जरूरत हो तब आप अपना बटन दबाइए, आपके खाते में नैनो सेकंड में पैसा आपके पास आ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मेटा ब्लास्ट डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। मेटा ब्लास्ट पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्लान है, कॉन्सेप्ट है, जो 4 प्रोग्राम के साथ हम लोग के साथ उपस्थित है। देखिए, एमबीटीसी जो आज फ्री में ज्वाइनिंग हो रही है, बूस्टर रजिस्ट्रेशन $8 से होता है, मेटा ब्लास्ट स्पेस जिसका रजिस्ट्रेशन हम $21 से करते हैं, और मेटा ब्लास्ट मैसिव जिसका रजिस्ट्रेशन $50 से करते हैं। अगर पॉकेट अलाउ कर रहा है आपका या हमारा, तो चारों का चारों प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। अगर अन्यथा नहीं कर रहा है तो आप एमबीटीसी में अपना साइन अप करके और सारे प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं। सिस्टम ही कुछ ऐसा बनाया गया मेरे दोस्त कि जहां से गरीब, अमीर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी लोग अगर बड़ा बनना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं, तो शुरुआत करके अपने जो है सपने को हासिल कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत तो करना ही पड़ेगा, शुरुआत तो करना पड़ेगा। मान लीजिए जिसके पास पैसे हैं वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि जैसे हम लोग अपने गांव से मुंबई जाते हैं, तो कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई एरोप्लेन से जाता है, तो सब अपने जो है पॉकेट मनी पे निर्भर करता है। जिसके पास पॉकेट मनी है वो 2 घंटे में पहुंच जाता है, जिसके पास नहीं है स्थिति, वो
ट्रेन के माध्यम से 24-36 घंटे में जाता है। जिसके पास वो भी दिक्कतें हैं तो वो भी जो है अपने किसी तरह से 48 घंटे में 40 घंटे में पहुंच जाते हैं। लेकिन जाना है सबको, पहुंचना है सबको, पहुंचाता है सबको, मुंबई सबको पहुंचाता है। जहां हमारा क्लियर होता है विजन वहीं पहुंचाते हैं, लेकिन समय समय से। जिसके पास समय का बचत हो जाता है, उसी तरह से यह प्लान बनाया गया कि जिसके पास अगर करना है, आपके अंदर चाहत है तो आप भी जा सकते हैं, सबको जाना है वहीं, और सब वही से पैसा कमाएंगे। लेकिन यथा स्थिति को देखते हुए हमारे क्रिएटर सर सबके लिए सिस्टम उपलब्ध करवा दिए कि यहाँ गरीब भी करके अमीर बन सकता है, और अमीर तो ऑलरेडी अमीर है वो तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन गरीब मेहनत करेगा तो अमीर को पीछे छोड़ करके वो भी जल्दी बन सकता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबको टिकट कटवा करके उसी रास्ते पे जाना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये प्री लॉन्चिंग चला है जिसका रजिस्ट्रेशन फ्री में हो रहा है। करेंगे सबसे पहले जानेंगे कि टोकन डिटेल्स, ये टोकन क्या है। तो टोकन नेम जो है इसका MBTC मेटा ब्लास्ट थंडर कॉइन। स्टैंडर्ड इसका होता है BP20 नेटवर्क पे काम करता है। टोकन सप्लाई नॉट फिक्स, इसके टोकन का कोई सप्लाई फिक्स नहीं है। डिसमिल इसका 18 है दोस्तों। और ये दुनिया का पहला ऐसा कॉइन बनाया गया, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड a crypto token that ever goes down price will be increased from every transaction। यहाँ देखिए कह रहा है कि दुनिया का संसार का पहला ऐसा कॉइन बनाया गया कि जिसका कभी जो है वैल्यू कम ही नहीं होगा। जितना इस संसार में लोग खरीदेंगे, जितना इस संसार में लोग खरीदेंगे उतना जो है पैसा तेजी से बढ़ेगा, इसका रेट उतना बढ़ेगा जितना लोग खरीदेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब आपने कर लिया तो आपको क्या मिला, ये सब लोग कहते हैं ना। तो हम जो है अपना तो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन जो अपनी खुशी है तो अपनी खुशी तो मिलेगी ही, लेकिन अगर अपने माध्यम से हम किसी दो लोगों के घरों में खुशियां डाल देते हैं तो उसका भी जबरदस्त लाभ मिलता है दोस्तों। इसी तरह से अगर आप 2 के गुणांक में अपना रजिस्ट्रेशन किए और 2 लोगों का और खुशी ला दी अपने क्षेत्र मोहल्ले रिश्तेदार दोस्तों में, तो उसके बदले में सिस्टम आपको क्या देगी कि एक लोगों को आप रिफर करेंगे अपने रेनल आईडी से, अपने आईडी से आप रिफर करते हैं तो एक लोगों को रिफर करने पर सिस्टम 1500 देता है, 1500 MBTC देता है। इसी तरह से आप जब फर्स्ट लेवल पे 2 लोगों को करेंगे तो आपको जो है 3000 MBTC प्राप्त होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। मात्र $2 का BNB अपने पास रखना होता है, जिसपे सिस्टम काम करता है। जिस नेटवर्क पे हम काम करते हैं उसका सरचार्ज कटता है, केवल ज्यादा से ज्यादा 50-52 रुपया लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है। 50-52 रुपये का जो है BNB लगता है और आपको 3000 MBTC प्राप्त होता है। बाकी शेष BNB आपके वैलेट में उपस्थित रहेगा, जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके काम में आ जाएगा। और उसी 2 के माध्यम से अगर आप 2 के गुणांक में टीम को दूसरे लेवल से लेकर के 20 लेवल तक चलाते हैं तो आने वाले 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर आपको 62,91,47,400 MBTC प्राप्त होता है। ये हो गया जब आप 2 के गुणांक में टीम चलाते हैं। अगर 1 रुपया भी इसका रेट आ जाए तो आपको 62,91,47,400 MBTC प्राप्त है। इतना रुपया आपका बन गया। अगर एक बच्चा जन्म लेता है तो लगभग 25 से 30 साल पढ़ाई करने के बाद तब जाकर के कहीं सर्विस लगती है,
और उसकी शुरुआती सैलरी जो होती है, बहुत मेहनत से अच्छी जॉब आ गई तो 70 से 80 हजार, नहीं तो 40 50 30 में रह जाते हैं। और अगर एक बार वहां 25 साल मेहनत किए हैं तब ये हासिल हो रहा है। अगर एक बार यहाँ 2 साल, हम ज्यादा नहीं लेते हैं, 2 साल एक बार अगर टीम बना दिया जाए मेहनत करके, 2 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं उपमा देता हूँ कि 2 साल केवल अपने जीवन का यहाँ लगा दिया जाए तो 62 करोड़ के मालिक रहेंगे। जबकि एक नॉर्मल, नहीं, हायर क्लास का सर्विस करने वाला व्यक्ति अपने लाइफ में 62 करोड़ का इनकम नहीं दिखा सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 30 साल नौकरी करने के बाद हायर क्लास का हायर क्लास का डीएम एसडीएम जो होगा वो भी 62 करोड़ का प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकता है। इतना पैसा देता है सिस्टम। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर इसी तरह से 3 के गुणांक में टीम चलाई गई और 20 लेवल तक चला दिया गया तो आपको 1500 करोड़ रुपए प्लस आपके खाते में आ जाते हैं। 4 के गुणांक में अगर टीम चला दिया गया, 4 के गुणांक में अगर आपने मेहनत किया, इस 140 करोड़ की आबादी में 4 के साथ आपने मेहनत किया, 4 लोगों के साथ अपने टीम को बिल्ड किया, तो इतना पैसा है कि जहां से कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इतना जबरदस्त पैसा है इस सिस्टम में। हाउ टू सिस्टम वर्क, ये काम जो हम काम कर रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में काम करते हैं तो ये कैसे काम करता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, जब आप फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे नॉलेज आपको रखने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि जहां से आप मात खा जाएंगे। और जब नॉलेज नहीं रहे, जानकारी नहीं रखेंगे, तो आपको वहां झेप खाना पड़ेगा, शर्मिंदगी महसूस करना पड़ेगा। और आपके साथ जिसको हम या आप प्लान देने जाते हैं, सिस्टम को बताने जाते हैं, वो हमारे साथ नहीं आएगा, आपके साथ नहीं आएगा जब तक आपके पास जानकारी, क्योंकि वो तुरंत उसके अंदर, उसके माइंड में निगेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे कि जब ये खुद ही नहीं जानता है तो हमें क्या आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए जून में आकर के सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जो कैसे काम करता है ये पूरी नॉलेज रखिए। इन्वेस्ट अमाउंट जो आपके पास हो, $11 से लेकर के जो आपके पास यथास्थिति बनती है वो आप लगा करके सिस्टम के लाइव रेट पर आपको उतना पॉइंट मिलेगा। 55% उतना आप जो है डिपॉजिट करके 55% टोकन आप प्राप्त कर सकते हैं लाइव रेट से। स्पेशल रिवार्ड में 2.5 चला जाता है, अफिलिएटेड में चला जाता है, बायर हो जाता है जो है 20%। ये 20% जो जाता है वो टीम में बढ़ जाता है। सिस्टम एक्सप्रेस में जो सिस्टम को चलाना है, जो सिस्टम पे खर्चे आते हैं, उनको चलाने के लिए 2.5% करता है। और फॉर इंक्रीज फॉर प्राइस इंक्रीज 20%, जितनी बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे और दुनिया में जितने लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, सबके ट्रांजैक्शन पर, सभी लोगों के ट्रांजैक्शन पर 20% हमेशा जो है कॉइन का वैल्यू बढ़ेगा। अब मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कोई सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया, चलिए ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति जैसे $500 का खरीदा, सिस्टम के अनुसार, सिस्टम के मैप पे जैसे $500 का कोई व्यक्ति खरीद लिया, $100 पे आपका 20 सेंट, $100 का कोई खरीद रहा है तो एक टोकन का दाम 20 सेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग पैसा बोलते हैं हिंदी में, तो डॉलर में बात करते हैं वो सेंट होता है। तो हम लोग अपने 100 पैसे को 1 रुपया बोलते हैं, ऐसे 100 सेंट को $1 बोला जाता है। तो $100 से कोई व्यक्ति खरीद रहा है तो यानी 20 सेंट
20 सेंट टोकन का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति $500 का खरीद लिया, तो एक ही व्यक्ति के खरीदने पर इसका रेट $1 हो गया मित्रों, $1 हो गया। अब सोचिए कि ये एक व्यक्ति कोई $500 का खरीद लिया तो $1 इसका रेट पहुंच गया। अगर ऐसे मार्केट में इंतजार कर रहे हैं, कितने लोग अरबों अरबों रुपया लेकर के इंतजार कर रहे हैं कि जब ये लाइव हो जाए तो तुरंत इसको खरीद लिया जाए। अब जब कोई 1 अरब रुपया लगा करके खरीद लेगा, 1 करोड़ रुपया लगा के खरीद लेगा, तो आप सोचिए कि जब ये $100 पे 20 सेंट जाता है तो 1 करोड़ रुपए का कितना डॉलर होगा, और उसका मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करके आप देख लीजिए कि कितना तेजी से इसका रेट बढ़ेगा। टोटल 100% पे ये काम करता है। पूरी की पूरी पारदर्शिता आपको दिखाई गई है यहाँ, और इसी मैप पे ही काम करता है टोकन। यहाँ इफ बट वाली कोई सामंजस्य नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई विदित का मामला नहीं है कि कैसे हम करें, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों को सिस्टम प्रोवाइड करवाया गया, इससे पहले मित्रों सिस्टम को टेस्ट किया गया, सारे चीजें इसकी देखी गई, और जिसको विश्वास ना हो वो 40-50 रुपया लगता है, अपने सिस्टम से चेक कर सकता है, अप्लायंस से बात करके, और सिस्टम से इसका वैल्यू चेक कर सकता है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो चेक करके देख सकते हैं। अभी भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिसको ना विश्वास हो वो ऊपर अप्लायंस से बात कर लें, और कुछ क्षण के लिए सिस्टम को टेस्टिंग करवा के वो दिखा देंगे। विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर। एफिलिएटेड मार्केटिंग में जब स्टार्टिंग प्राइस होगी इसकी, तो इसका जो है $0.00001 से स्टार्ट होगा, लेकिन जब आपने टीम बनाया है तो टीम का फायदा तो पूरा जीवन मिलेगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि टीम पे विशेष ध्यान दीजिए, टीम का पूरा फायदा मिलेगा आपको। पहले लेवल पे 25%, जो 20% होगा, जो बढ़ाया जाएगा, वैल्यू बढ़ेगा, उस 20% का आपको 25% निकाल करके इसका आपको टोकन प्राप्त होगा। और दूसरे लेवल से लेकर के 10 लेवल तक 5-5%, और उसके बाद 11वें लेवल से लेकर के 20वें लेवल 3-3%, टोटल 100% आपको प्राप्त होगा। हाउ डू सिस्टम वर्क? फिर कह रहा कि सिस्टम कैसे काम करेगा। अभी मैं आपको बताया कि जब कोई क्रेता खरीदेगा, जब कोई व्यक्ति खरीदेगा, तो 20% जो है टोकन का वैल्यू छलांग लगाएगा, बढ़ेगा। उसी तरह से मान लीजिए आज हमारी जरूरत है तो हम खरीद लेते हैं, लेकिन कल हमारी जरूरत पड़ी तो हमको बेचना तो है, तो जो बेचते हैं सिस्टम से, और इस टोकन को जो हम सेल करेंगे, तो जितना हमारा जरूरत है, जितना हमको जरूरत है पैसे की, उतना तो हम टोकन बेचेंगे। तो मान लीजिए हम $100 का लगाते हैं, $100 का सेल लगाएंगे, तो 10% तुरंत फिर चला जाएगा रेट बढ़ाने के लिए। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने भी ये सुना था कि डिमांड ऑफ सप्लाई, और जब डिमांड होती है तब इसका वैल्यू बढ़ जाता है, और सेल इज मार्केट डाउन, जब हम सेल करते हैं तो इसका वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ऐसा एक सिस्टम हम लोग के पास उपलब्ध हुआ कि जो पूरी तरह से हमेशा आपके भविष्य को उज्जवल कर रहा है, कि जब खरीदते हैं तभी बढ़ता है और जब बेचते हैं तभी बढ़ता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि $100 का जब लगाए सेल, तो $10 हमारा जो है कहाँ चला गया, टोकन का रेट बढ़ाने में, कॉइन का रेट बढ़ाने में चला जाएगा, और नेट अमाउंट $90 का जो बचेगा, वो आपके खाते में नैनो सेकंड में आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। टोटल 100% यहाँ भी देख लीजिए आप, पूरी तरह से एकदम पारदर्शिता लगाई गई है। सप्लाई नॉट फिक्स है, पंपिंग डंपिंग वाला कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ। 24 घंटा
सातों दिन हमेशा आपके लिए ये सिस्टम उपलब्ध है। वेलकम टू मेटा ब्लास्ट बूस्टर। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों MBTC कॉइन के बारे में सीखे, और जहां तक हमारी नॉलेज थी तहां तक आप लोगों को मैंने बताया भी। अब आ गए हम लोग अपने मेटा ब्लास्ट सिस्टम के आत्मा पर, जिसको हम भाई आत्मा बोलते हैं। जैसे किसी काव्य पद में अलंकार को आत्मा कहा जाता है, वैसे हम मेटा ब्लास्ट में बूस्टर को आत्मा कहते हैं। इस सिस्टम का आत्मा है जो फास्ट पैसा कमाने का सबसे बड़ा सिस्टम इसमें है। वेलकम टू मेटा ब्लास्ट बूस्टर। सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा सिस्टम हम लोग के पास आया कि इसी एक टिकट को आप खरीद लीजिए, जिसका कीमत 700 लगभग 950 रुपया पड़ता है। इसी एक टिकट को आप खरीद लीजिए अपने जीवन में MBTC के बाद, और यहीं से आपको ट्रेन का भी टिकट मिल जाएगा, बस का भी टिकट मिल जाएगा, एरोप्लेन का भी टिकट मिल जाएगा। फिर दोबारा टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारे टिकट को आप प्राप्त कर लेंगे। इसकी ज्वाइनिंग कैसे करते हैं? ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है, 40,000 से प्लस यूनिट्स में एक्टिव हो चुके हैं, और ऐसे लोग हैं जो 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर कमा भी चुके हैं। $8 से इसका जो है ज्वाइनिंग होता है दोस्तों। प्लान पूरी तरह से क्लियर है, प्लान में कोई दिक्कत नहीं। मेटा ब्लास्ट बूस्टर रजिस्ट्रेशन इसका कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं? तो $8, 8 USDT से इसका 1 यूनिट हम प्राप्त करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर हमारा पॉकेट अलाउ कर रहा है तो हम $800 से भी कर सकते हैं। यानी $8 से लेकर के $800 तक जो आपका पॉकेट अलाउ करे उतने का आप जो है यूनिट खरीद करके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप फिर यहाँ होता है पैसा, भाई काम करेंगे तो पैसा चाहिए। तो हमने जैसे अपना रजिस्ट्रेशन किया तो $8 से अपना रजिस्ट्रेशन किए तो $1 चला जाता है सिस्टम को, बाकी बचते हैं $7। और फिर ग्लोबली सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। हम काम करें, मेटा ब्लास्ट के कोई भी साथी काम करें, क्रिएटर सर काम करें, अपलाइन काम करे, कोई दूसरे देश से काम करे, तो जैसे जैसे यहाँ पे क्रम संख्या आएगा, सीरियल नंबर से आपका सारा काम बनता है, सारा टीम बनती है। तो रेवेन्यू होगा $7 की 2 ID आएगी ग्लोबली, और $14 होगा। 14 में सेल्फ का इनकम $1, अपलाइन को इनकम $1, और आपका 12 बच जाता है। 12 से हो जाता है दूसरा लेवल मेंटेन। फिर 12 से आपका एक दूसरा लेवल मेंटेन होता है। फिर इसमें जो है $12 की 2 ID ग्लोबली आएगी, 2 लोग ग्लोबली आएंगे। फिर आपका इनकम होगा $1, अपलाइन को जाएगा $1, टोटल बचते हैं $22। $22 से आपकी तीसरा लेवल मेंटेन कर दिया जाता है। तीसरा लेवल मेंटेन हो जाता है। फिर 22 की 2 आइडिया आएंगी, होगा $44। $44 के बाद आपका आएगा बूस्ट बटन। जब आप बूस्ट बटन दबाएंगे तो आपको मिलेगा $12। और मेटा ब्लास्ट ID एक्टिवेशन, देखिए जो मैंने बताया था कि एक ही टिकट कटाने के बाद वहां तक हम पहुंच जाएंगे, टिकट कटाने की जरूरत नहीं है। तो अब मेटा ब्लास्ट ID एक्टिवेशन $21 से आपका जो है मेटा ब्लास्ट स्पेस में आपकी ID ऑटोमेटिक लग जाएगी। केवल अपना वैलिड एड्रेस, अपने प्लान का वैलिड एड्रेस लगा करके और 48 घंटे के अंदर इसको फिल कर देना है। और फिर जब बूस्ट बटन आ जाएगा तो आपको जो है इनकम प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में $8 की आपकी नई ID जनरेट कर दी जाती है, और फिर अपलाइन को $2 का इनकम जाता है और क्रिएटर को $1 का इनकम जाता है। अब यहाँ पे होता है कि पूरी तरह से इस सिस्टम के एक एक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि नो डायरेक्ट रिक्वायर्ड ऑन फर्स्ट ब्लास्ट। जब आपका पहला ब्लास्ट आता है तो वहाँ किसी की मतलब जो है जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब सेकंड ब्लास्ट आएगा तो आपको अपने अपने माध्यम से एक लोगों को डायरेक्ट लगाना पड़ेगा।
इसी क्रम में एक के बाद एक, यानी एक 1:1, एक को छोड़ करके एक का आपको लगाना पड़ रहेगा, कि एक ब्लास्ट लेने पर आपको दूसरे ब्लास्ट में एक आईडी, तीसरे में नहीं लेना है किसी के, चौथे में आपको एक आईडी। फिर इसी तरह से पूरा जो है डेडिकेशन चलता रहेगा। यूएलपी की बात मैंने करा, तो जब हम मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करे थे, एक ही यूनिट से किए थे, लेकिन बाद में हमारी यथास्थिति बन रही है कि नहीं, हमको और जो है यूनिट लेना है, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। यूएलपी बाई करेंगे 1 घंटे के मतलब, और उसके बाद में जो इतना पेंडिंग यूनिट होगा वो एक्टिवेशन 20 आवर्स में, यानी पूरा का पूरा जो एक्टिवेशन 20 घंटे में हो जाता है दोस्तों। आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग पूरी तरह से प्लान को समझ लिए होंगे, और जिस तरह से मेटा ब्लास्ट बूस्टर का प्लान चलता है, उसी तरह से मेटा ब्लास्ट मेन प्रोग्राम और मैसिव दोनों उसी उसी जो है सूत्र पे, उसी रूल पे चलते हैं। तो मैं अब इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए अपने ग्रेट प्लान और सिस्टम के महान गुरु नवीन सर को उपस्थित कर रहा हूं कि अब आए और मीटिंग प्रक्रिया को आगे ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। क्लियर है सर? महेंद्र सर एक बार कंफर्म करिएगा। चलिए, बहुत बहुत क्लियर है धन्यवाद। सर। और एक बार, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे कृष्णा। आज का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही डिटेल के साथ महेंद्र मिश्रा जी ने बताया। और जिस सरलता के साथ, जिस सरल शब्दों के साथ प्लान प्रेजेंटेशन आज मिश्रा जी के माध्यम से हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी लोगों को एक एक चीज बहुत ही खूबसूरती से समझ में आ गया हो। अगर बहुत कुछ नहीं भी समझ में आया होगा दोस्तों, तो इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि मेटाब्लास्ट एक ऐसा सिस्टम है जो पिछले 1.5 सालों से बिना किसी एरर के इस इंडस्ट्री पे राज कर रहा है। और हजारों लोगों ने मेटाब्लास्ट के मेन प्रोग्राम, मैसिव प्रोग्राम और बूस्टर प्रोग्राम के तहत लाखों डॉलर की इनकम यहां से हो चुकी है। साथियों, जैसा महेंद्र मिश्रा सर ने बताया, आज हम सभी लोगों के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज तक बहुत सारे क्वाइंस आए गए चल रहे हैं, बहुतों को करोड़पति अरबपति बनाया और बहुत सारे लोगों को कंगाल भी बनाया। रीजन ये है दोस्तों कि जो दुनिया के जाने माने क्वाइंस हैं, वो कभी 1 रुपए से 1 करोड़ पे गए, तो कई बार वो 1 करोड़ से 1 रुपए पे भी आए, जिसकी वजह से जिन्होंने कम रेट पे खरीदा था वो तो करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन जो लोग ज्यादा रेट पे खरीदते हैं वो लोग अपना बहुत सारा नुकसान करा बैठते हैं। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा टोकन, एक ऐसा क्वाइन आप सभी लोगों के बीच में आज प्री लॉन्चिंग में मौजूद है, जिसमें प्रॉफिट कितना होगा ये तो आपके रखने पे, अंतराल पे डिपेंड करेगा कि कितने लंबे टाइम तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सिस्टम, मैकेनिज्म ये सुनिश्चित करता है कि एमबीटीसी टोकन के माध्यम से कभी किसी के मूलधन में कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा टोकन है साथियों जिस टोकन का प्राइस कभी गिरेगा नहीं। जब आपने पूरा मैकेनिज्म देखा तो आपको बताया गया कि जब आप बाई करेंगे तो आपको 55% मिलता है, 20% बर्न हो जाता है और टीम में भी आपका 20% डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये 20% की जो बर्निंग है
ये हर ट्रांजैक्शन में होती है दोस्तों, और हर ट्रांजैक्शन में आपका प्राइस बढ़ता है। आपका 20% डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। और आप सोचिए जितनी बड़ी आपकी टीम होगी, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आपके अपलाइन को जाता है, आपकी टीम में जितने लोग होंगे, हर व्यक्ति से आपको अपने लेवल के हिसाब से 25%, 5% और 3% का बिना किसी संशय के रेफरल इनकम आएगा। और दुनिया का पहला ऐसा रेफरल इनकम जहां पे आपके डाउन का कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी एमबीटीसी कॉइन को खरीदेगा, हर बार आपको रेफरल इनकम और लेवल इनकम मिलेगा। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा सर कि मैकेनिज्म देख के हमने पिछले रविवार को भी इस पे बहुत डिटेल में चर्चा किया था, और आप ही लोगों के माध्यम से कैलकुलेशन भी कराया था कि किस तरीके से हर ट्रांजैक्शन के इस कॉइन का रेट बढ़ रहा है। अब हम लोग एमबीटीसी टोकन के लॉन्चिंग के मध्य में है। मध्य में का मतलब होता है साथियों कि एक एमबीटीसी टोकन के लॉन्चिंग के लिए एक टारगेट रखा गया है कि 1 लाख लोगों की कम्युनिटी होने पे हम लोग इस कॉइन को लॉन्च करेंगे, और करीब करीब 40,000 पहुंचने वाले हैं। यानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा और प्रयास करना है। यानी समय हम सभी लोगों के पास कम है। कई लोग सोच रहे होंगे कि शुरुआत के 40,000 होने में तो 3 महीने लग गए, अब बाकी के 60,000 होने में कितना टाइम लग जाएगा। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब एमबीटीसी टोकन को प्री लॉन्चिंग में डाला गया था तो इसकी शुरुआत जीरो से हुई थी। बहुत सारे लोगों को मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोग काम करने वाले नहीं होंगे, लेकिन आज करीब करीब 40,000 आईडीज हो चुकी है। यानी कम से कम 30,000 लोग तो होंगे ही होंगे, 35,000 लोग तो होंगे ही होंगे, और हम लोग कुछ ही समय में 1 लाख की कम्युनिटी को पार कर जाएंगे। लॉन्च होगा बहुत जल्द, और पूरी दुनिया में एक नए तरह की क्रांति एमबीटीसी टोकन लेके आएगा। बस आपको यह सोचना है कि जब ये कॉइन लॉन्च होगा, जब ये कॉइन लाइव होगा, जब आपके पास स्वैपिंग का ऑप्शन होगा, जब सभी लोग पैसे कमा रहे होंगे, उस समय आपकी सिचुएशन क्या होगी। क्या उस समय आप अरबों कॉइन, करोड़ों कॉइन लेके बैठे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि आप अपने टारगेट के हिसाब से प्राइस बढ़ने पे उसको स्वैप करके कितना पैसा निकाल पाएंगे। क्या आप ये कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि आपके पास 10,000, 20,000, 25,000 लोगों की टीम होगी और हर व्यक्ति से 3%, 5% और 25% आ रहा होगा, और लॉन्चिंग के समय पे देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाएंगे। या आप उस स्थिति में बैठे हुए होंगे कि आपके पास न टोकन होगा, न आपके पास टीम होगी, और आप सोच रहे होंगे कि हाँ यार मैं गलत था, अब तो लॉन्च हो गया, अब मुझे 200-400-500 डॉलर का खरीद लेना चाहिए, या अब कुछ लोगों को बता के जोड़ लेना चाहिए। दोस्तों ये तीसरी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। कई बार आप लोग देखते हैं, कई बार मैं भी आपको एग्जांपल देता हूं, जब एमबीटीसी टोकन के बाद बूस्टर प्रोग्राम को बता रहे थे महेंद्र सर, तो उन्होंने बताया कि सीरियल नंबर से इनकम आता है, और किसके कितने यूनिट्स हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इनकम होगी। दोस्तों आज हम सभी लोगों के बीच में इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश सर भी उपलब्ध हैं, तो मैं उनको भी बुलाऊंगा। 2 मिनट में मैं आपको एमबीटीसी तो समझा ही दिया, और आपको समझ में आएगा कि आज जो टीम बना रहे हैं उन लोगों में, और जो टीम नहीं बना रहे हैं उन लोगों में क्या फर्क आने वाला है। आप समझिए दोस्तों, मेरे डाउन में अगर 2 लोग हैं, एक है व्यक्ति जिनको मैं नाम दे देता हूं मिस्टर ए का, और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है मिस्टर बी। दोनों लोग सेम समय में मेरे साथ जुड़ते हैं। एक व्यक्ति जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं, कुछ लीडर से बात करते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर करते हैं, और कहते हैं कि इतने सारे लोगों को पैसा आया है। कॉन्ट्रैक्ट से जब लाखों ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, लाखों बार पैसे लोगों को गए हैं, और आज भी जा रहे हैं, तो मुझे भी आएगा, और वो टीम बनाने की शुरुआत कर देते हैं सर।
सॉरी दोस्तों, एक बार कंफर्म करिएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? क्लियर है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। एक कॉल आ गया था जिसके वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं बता रहा था कि दोस्तों, जो मिस्टर ए हैं, उन्होंने पूरा प्लान समझ के और टीम बनाना शुरू कर दिया, और करीब करीब 1,000 डायरेक्ट उन्होंने ठोक दिए। मिस्टर बी हैं, वो कह रहे हैं भाई मेरा तो ब्लास्ट नहीं आया, या मुझे इनकम नहीं हुई है, तो मैं लोगों को क्या बताऊं। मुझे थोड़ी इनकम आ जाए, मेरा ब्लास्ट आ जाए, तब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। देखते ही देखते दोस्तों 2 महीने 3 महीने बीत गए। चूंकि दोनों की आईडी सेम डे लगी थी, तो बूस्टर का ही एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए का ब्लास्ट आया और उनको $12 मिल गए, और $2 उनके अपलाइन को चले गए, यानी मुझे आ गए। अब मिस्टर बी को भी ब्लास्ट आ गया, उनको भी $12 मिला, और उनके अपलाइन यानी मुझे भी $2 आ गया। दोनों की सेल्फ इनकम सेम हो, लेकिन अगले दिन से एक नया कारनामा स्टार्ट हुआ। उनके 1,000 डायरेक्ट जो थे, उनको हर दिन एक एक दो दो चार चार पांच पांच लोगों को ब्लास्ट आना शुरू हुआ, और हर आदमी से मिस्टर ए को $2 इनकम आने लगी, यानी अगले 1 महीने में उनको $2,000 की इनकम हो गई। अब देखिए, काम करने वाले और ना काम करने वाले व्यक्ति में क्या डिफरेंस। मिस्टर ए की इनकम $12, और मिस्टर बी की इनकम कम से कम $3,000 की। ये डिफरेंस है दोस्त, और ये एक साइकिल में है। और अब मिस्टर बी को समझ में आता है कि यार मैंने गलती की, अब तो इनको इतना सारा पैसा आ गया, मुझे भी ब्लास्ट आ गया, अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। तो अब वो जिन लोगों को लगाते हैं, उनके सीरियल नंबर के हिसाब से उनको 2 महीने 3 महीने बाद जब पहला साइकिल का इनकम आ रहा होगा, तो जो पहला व्यक्ति है उसको उन्हीं लोगों के दूसरे साइकिल से पैसा आ रहा होगा। ऐसे ही दोस्तों एमबीटीसी टोकन में भी जो लोग बाद में जुड़ेंगे, जो लोग टोकन खरीदेंगे, उनको बहुत ही हाई रेट पे टोकन मिलने वाले हैं। और सेम चीज होगा, क्योंकि नुकसान तो किसी का होना ही नहीं है। हर ट्रांजेक्शन के बाद प्राइस बढ़ना है, तो प्राइस बढ़ेगा हर ट्रांजेक्शन के बाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फ्री में लेके आएगा, और वो ₹10 में भी अगर बेचता है, या मैं 10 पैसे की भी बात करता हूं, तो 10 पैसे का 10 पैसा प्रॉफिट है। लेकिन अगर किसी ने लॉन्चिंग के बाद 8 पैसे में खरीदा है, तो उसका प्रॉफिट सिर्फ 2 पैसे का होगा। इस बात को अगर आप समझ लेते हैं, तो ये जो बचे हुए 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जो भी आप जोड़ के चल रहे हैं, 1 लाख कम्युनिटी पूरा होने में 3 महीने, जो भी आप मान के चलो, ये आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज की डेट में आप लोगों को इतना बड़ा लेवल और रेफरल इनकम मिल रहा है कि आप अगर अपनी टीम से काम कराते हैं, तो दूसरे लेवल से लेके 20वें लेवल तक हर व्यक्ति से 300 एमबीटीसी टोकन मिलता है। और अगर आप प्रतिदिन 100 लोगों को भी अपने पूरे टीम के माध्यम से, क्योंकि ज्वाइनिंग फ्री है दोस्तों, $2 का बीएनबी रखना पड़ता है, लेकिन उसमें से कटता सिर्फ 0.5 0.6 डॉलर के बराबर का है, जो गैस फी के लिए जाता है। और अगर उसकी कीमत देखूं मैं, तो 45-50 रुपया, मुश्किल से ₹60, बाकी आपकी बीएनबी आपके पास रहती है। तो साथियों, अगर 100 लोगों को भी आपने डेली अपने पूरे टीम से जुड़वा लिया, तो आप जोड़ के देखिए कि करीब 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 30,000 एमबीटीसी टोकन क्वाइन आप अपनी टीम से डेली कमा पाते हैं। और अगर सिर्फ 20 डायरेक्ट आपने डेली कर लिया, तो 30,000 एमबीटीसी टोकन वहां से भी आ सकते हैं। यानी थोड़ा सा मेहनत करके दोस्तों, हर दिन 50,000 एमबीटीसी टोकन आप कमा सकते हैं, बहुत कम प्रयासों से। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे साथी हमारे बीच में हैं जिनकी टीमें 2-2 हजार 5-5 हजार 600 600 800 की हो चुकी है। और ये बहुत सरल है दोस्तों कि आप 100 200 500 लोगों की आईडीज डेली लगवा सकते हैं। और अगर इसको 2 महीने से कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो जब आपकी टीम काम करने लगेगी, तो आपके पास लॉन्चिंग से पहले ही कई करोड़ एमबीटीसी टोकन होगा। और जैसे ही लॉन्च होगा, आपको अपनी टीम से लेवल इनकम रेफरल इनकम तो आएगा आएगा साथियों, प्लस जो अभी एक्स्ट्रा में आप एमबीटीसी टोकन जमा कर रहे हैं, ये आपको सपोर्ट के रूप में काम करेगा। साथियों, आप सभी लोगों को ये भी पता है
कि एमबीटीसी टोकन का विड्रॉल लेने के लिए, क्योंकि विड्रॉल नाम की कोई चीज डिसेंट्रलाइजेशन में होता नहीं है, दैट मीन्स एमबीटीसी टोकन में एंट्री करने के लिए आपके बूस्टर में आईडी लगी होनी जरूरी है। अगर आपकी बूस्टर में आईडी नहीं है तो आप जितना भी कमा रहे हैं किसी भी माध्यम से, वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा लॉन्चिंग के ऊपर। और आज महेंद्र मिश्रा जी ने बहुत ही डिटेल में समझाया कि बूस्टर में इनकम आपकी सीरियल वाइज आती है। तो फिर देरी किस बात की कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कौन सा शुभ मुहूर्त आने वाला है? हर दिन अगर 50-100 आईडी भी लग रही हैं तो आप 1,000 यूनिट से पीछे हो रहा है आपका ब्लास्ट। तो आप और आपकी टीम में जितने भी साथी हैं, अगर कोई भी ऐसा साथी है जिसका बूस्टर अपग्रेड नहीं हुआ है, तो फटाफट अपना बूस्टर अपग्रेड कर लीजिए। अगर करना नहीं आता है तो अपने अपलाइन से मदद लीजिए, और उससे भी कोई दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे संपर्क करा के अपना बूस्टर फटाफट अपग्रेड कर लीजिए। और ना चाहते हुए भी मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, लास्ट में मैं बुलाऊंगा इस सिस्टम के क्रिएटर, रचयिता और बहुत ही शानदार लीडर भी हैं, हम सभी लोगों के अपलाइन भी हैं, जिनके माध्यम से हमें मेटा ब्लास्ट के इतने सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। और दुनिया का पहला ऐसा कॉइन जिसका प्राइस कभी गिरने वाला नहीं है, ये भी आज पूरी दुनिया को हमारे क्रिएटर सर मुकेश सर के माध्यम से सौगात मिली है। तो मैं पूरे दिल से, पूरे कम्युनिटी की तरफ से और आप सभी लोगों की तरफ से दिल से स्वागत करूंगा इस सिस्टम के क्रिएटर मुकेश कुमार सर का, जो आएंगे और अपनी बातों को रखते हुए मीटिंग के क्लोजिंग की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कुमार जी। आवाज थैंक अभी नहीं, अभी आई है। यू नवीन सर, बहुत बहुत नवीन सर। हाँ, बार थोड़ा मेरी आवाज आवाज क्लियर है क्या? ब्रेक हो रहा था, अभी क्लियर है सर। अभी क्लियर है मुकेश सर, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का। सभी लोगों को शुभ संध्या। आज की मीटिंग बहुत शानदार रही, बहुत अच्छे तरीके से आपने होस्टिंग की प्रक्रिया को निभाया, और महेंद्र ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूरे प्लान को प्रेजेंट की। पूरे कम्युनिटी के जितने भी मेंबर मीटिंग को ज्वाइन किए हुए थे, शुरू से लेकर लास्ट तक सभी लोग बने हुए हैं, तो आप सभी लोगों को भी दिल से थैंक यू और आभारी हूं मैं आप सभी लोगों का कि आप सभी लोग इतना प्यार, इतना सपोर्ट अपने टीम को देते हैं, सिस्टम को देते हैं, दिन रात एक कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस हिसाब से आप सभी लोग काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा और गति देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होने वाली है। अभी महेंद्र मिश्रा सर ने आप सभी लोगों को पूरे प्लान के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाए। कोई हमारे जो नए साथी हैं, जो पहली बार इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाए हों, तो आप अपने प्लान के माध्यम से उसको क्लियर कर सकते हैं। हमारे जितने भी जुड़े हुए साथी हैं, जिनकी टीमें छोटी है, बड़ी हैं, नई हैं, पुरानी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है उन सभी लोगों को सफल कराना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करते हैं सिस्टम को, तो सिर्फ आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, आपके साथ ज्वाइन करते ही उनकी जो सपने होते हैं, उनके जो भावनाएं होती हैं, वो सारी कनेक्ट हो जाती है आपके साथ, और एक बहुत बड़ी आस के साथ, एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं, और उनकी सभी जो आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, उसको पूरी करवाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। आपकी टीम में कौन व्यक्ति कितने पढ़े लिखे हैं, कौन व्यक्ति कितने साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन व्यक्ति के पास कितना पैसा है, वो कोई मायने नहीं रखता। आपके हर टीम के मेंबर आपके लिए एक बच्चे की तरह है, वो आपके जूनियर्स हैं, और आपको उन सभी लोगों को मैसेज करना चाहिए, फोन करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि उनकी उम्र क्या है, उनका तजुर्बा क्या है, उनका बैंक बैलेंस कितना है, वो क्या समझते हैं आपके बारे में। क्योंकि वो आपके साथ आए हैं,
आपकी जिम्मेदारी है उनको सफलता तक लेकर जाना। और ये सब तब पॉसिबल हो पाएगा जब आप सभी लोग स्वयं इन सभी चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। टाइम से मीटिंग को ज्वाइन करना, सिस्टम को समझना, सिस्टम की हर जूनियर्स तक पहुंचाना, नए लोगों तक पहुंचाना। साथ के साथ इस बात पर ध्यान रखना, बिना ऑनेस्टी के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने फ्यूचर को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी इनकम को लेकर और अपने टीम को लेकर हमेशा ईमानदार रहना। ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर सकते हैं। इसलिए अपने कर्म पर हमेशा ध्यान देना। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। हम सभी लोग इन्हीं की छत्र छाया में हैं जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग नाम से पूछते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ हमेशा से बताया गया है, जितने भी लोग सनातन धर्म के हैं सभी लोगों को पता होगा कि श्री कृष्ण जी बोलते हैं, कान्हा जी बोलते हैं कि कर्म करना आपके हाथ में है और उसका फल देना, उसका परिणाम देना वो आपके हाथ में नहीं है। आपके कर्म के अनुसार वो रिजल्ट्स आते हैं। और कोई भी साथी किसी भी काम को अगर करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, मैं सफल नहीं हो रहा हूं, तो सोच के देखना आप किस पर ब्लेम कर रहे हैं, किसके बारे में गलत सोच रहे हैं। यूनिवर्स की उस पावर के बारे में जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैंने काम किया था, अच्छा नहीं हुआ, तो सीधे आप अपने परमात्मा पर सवाल उठा रहे हैं, आप अपने उस भगवान पर सवाल उठा, उस भगवान के बारे में पूरी दुनिया को रास्ता दे। ये टॉप पोजीशन लोगों के बारे में सोचिए कि वो भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, वो उस शक्ति के बारे में क्या सोचते हैं जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है। मैं यहाँ पर आज बातें इसलिए आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि जितने भी लोग आज टॉप पर हैं, पूरे दुनिया के टॉप 10 अमीरों में से हैं, आप उन सभी लोगों को देखिए क्या बोलते हो अपने लाइफ के बारे में, अपनी सफलता के बारे में। कि उन्होंने मेहनत, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचा और ऊपर वाले पे भरोसा किया, जिसकी वजह से उनके नए आने से उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही उनके सफलता का राज है। इस बात का हम सभी लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। कुछ जो नियम्स होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि ड्रिंक करने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग ड्रिंक करते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को यह भी पता होगा और पूरी दुनिया को यह भी पता है कि मेहनत करने से, सही दिशा में जो व्यक्ति मेहनत करते हैं उनकी सफलता तय है। ये मालूम होने के बावजूद भी लोग मेहनत नहीं करते। मैंने कई बार आप सभी लोगों को बताया है, आज भी दोबारा से बता रहा हूं कि आपका जहां से फोकस हटेगा उसका नष्ट होना तय है। जहां से भी आपका फोकस हटा उसका नष्ट होना तय है। तुरंत आपको नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे 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 करके वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जैसे अगर आपके बैंक बैलेंस पे आपका फोकस नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं और कितने बनाने हैं, कहां से किस तरीके से आपके पैसे आने हैं, तो आपको ये पता ही नहीं रहेगा। आपके हेल्थ पर आप अगर ये ध्यान नहीं देंगे आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपके शरीर के लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, किस चीज की आवश्यकता है, किस तरीके का हमारे शरीर में विटामिन मिलते हैं, तो आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकते। अगर कोई व्यक्ति अपने हर मेंबर्स के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहते हो उसके बारे में निगरानी नहीं रखते, कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तो अपने परिवार की पूरी निगरानी नहीं रखने की वजह से वो परिवार को अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकते, आगे नहीं चला सकते।
अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस करते हैं और बिजनेस में क्या नहीं चाहिए, क्या कम है, क्या ज्यादा है, अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिजनेस को अच्छे तरीके से नहीं चला पाएंगे। सेम उसी तरीके से आपके टीम के जो लोग हैं, उन टीम के सभी लोगों पर अगर आप फोकस नहीं करते, किस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्यों उनका रिजल्ट्स कम आ रहा है, क्यों वो एक्टिव कम है, तो आप अपने टीम पे बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, टीम को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने बिजनेस को नहीं समझा, जिस सिस्टम से आप इनकम करने वाले हो, कि आपकी इनकम कहां से बढ़ेगी, आपके आईडी में कितने अभी तक कॉइन जमा हो चुके हैं, आपके आईडी में कितने रोज प्रतिदिन लोग बढ़ रहे हैं, तो फिर आपकी जो टीम है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती। जैसे बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि आज उनके टीम में टोटल आईडी लगी कितनी है, कि वो चेक कर पाए। सोच के देखिए, उम्मीद तो उनकी भी होगी कि उनकी भी बड़ी इनकम हो जाए, लेकिन सिर्फ सोचने मात्र से नहीं होगा, उस पर काम करना होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा, यदि आप रिजल्ट आने की वजह से इनकम खुश या परेशान होते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी बिजनेसमैन ज्यादा प्रॉफिट होने पर खुश हो और परेशान हो जाए, तो उनका उनका जो फोकस है वो काम आएगा, और जब फोकस काम पर नहीं रहेगा तो रिजल्ट नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे, कोई भी क्रिकेटर या कोई भी किसी भी फील्ड का प्लेयर हमेशा एक जैसा नहीं खेल सकता, एक जैसा रिजल्ट्स नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि कोई बॉलर है तो हर बॉल में ही वो विकेट गिराएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बैट्समैन है तो हर बॉल पे ही सिक्स मारेंगे, हर बॉल पे ही वो, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस करते हैं तो उनके बिजनेस में हम फिट ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई लीडर काम कर रहे हैं तो उनको हर ज्वाइनिंग सी आ जाएंगे। इस चीज का हम सभी लोगों को ध्यान रखना होगा कि रिजल्ट्स कभी कम कभी ज्यादा, ये यूनिवर्स की नियम है, होता रहता है। जैसे अगर बारिश हो रही है तो बारिश छटेगी, अच्छा मौसम आएगा, अच्छा मौसम है तो कल बारिश होगी, आज धूप निकला है तो कल बादल भी आ सकते हैं, और आज बादल है तो कल धूप भी निकलेगी। ऐसे ही बिजनेस में अगर आज किसी भी प्रकार का ज्यादा मुनाफा हो रहा है तो कल वो कम भी हो सकता है। आज रिजल्ट्स नहीं है तो कल रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने काम से परेशान हो जाए रिजल्ट्स को लेकर, तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कोई भी रेसलर या हमेशा हर कुश्ती जीत ही नहीं सकते, कोई जीतेंगे तो कोई हारेंगे भी। हमेशा हर जो रनर होते हैं, जो दौड़ने वाले होते हैं, हर दौड़ में वो फर्स्ट ही नहीं आएंगे, कहीं फर्स्ट आएंगे तो कहीं। इसलिए हम सभी लोगों को इस बात होगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट्स कम ज्यादा होगा, लोग अच्छे बुरे, लेकिन हमारा काम है तक सिस्टम को पहुंचाना और लोगों को सिखाना और अपनी टीम को बढ़ाना। आप सभी, अगर आपके परिवार में 4 लोग हैं तो चारों लोग एक ही काम को नहीं करते। अगर आपके परिवार में 2 बहन 2 भाई हैं तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही काम पसंद है, एक ही काम करेंगे। कुछ उसमें से टीचर्स होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स होंगे, और कुछ की रुचि कुछ किसी और काम में होगी। ऐसे ही जिस व्यक्तियों के पास आप जाते हैं, जिनसे बात करते हैं, सभी लोग आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि जब आपके परिवार के सभी मेंबर्स एक काम को नहीं कर सकते, उसमें मन नहीं लग सकता। जहां पे वो पलते बढ़ते हैं, एक साथ एक खाना मिलता है, एक जगह होते हैं, एक माता पिता के होते हैं, तो आप अलग अलग लोगों से बात करके एक ही तरीके का रिजल्ट नहीं ले सकते। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हर व्यक्ति से कि वो आपके साथ आएगा ही। जो बिजनेस माइंड के लोग होंगे, जिनको लाइफ में बड़ा करना होगा, वो आपके साथ आएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आज इस यूनिवर्स में जितने भी लोग सक्सेस हैं, उनको दुनिया के ऊपर नहीं, अपने ऊपर बिलीव था, अपने ऊपर विश्वास था कि मैं करूंगा, ऊपर वाला मेरा साथ देगा और मैं सफल होऊंगा। आज दुनिया उनको भाग्यशाली मानती है, लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत किए हैं, कितनी रातों को जागे हैं, कितना अकेले में प्लानिंग किया है, ये लोगों को नहीं पता होता। जैसे आज के समय में बहुत सारे लीडर्स हैं जो ये सोचते हैं कि उनके टीम में लोग आ जाएं, काम करें और उनकी टीम बढ़े और इनकम आ जाए।
लेकिन ये नहीं सोचते कि जिनके टीम में लोग आए हैं, काम कर रहे हैं, टीम बढ़ रही है, इनकम आ रही है, उन्होंने कितनी रातों को जागा होगा, कितना लोगों को समझाया होगा, कितने लोगों से बात किया होगा, कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराया होगा, तब जाके आज उनके टीम में वर्किंग लोग आए। मैंने कल आप सभी लोगों को एक उदाहरण दिया था कि एक जो हॉस्पिटल के मालिक होते हैं, उनको अच्छे से इलाज करने नहीं आता, वो डॉक्टर खुद नहीं हो सकते, लेकिन वहां पे नेटवर्क बना के डॉक्टर्स को रखकर बहुत बड़ा अमाउंट पैसा कमाते हैं। आज हो सकता है आपके पास कारोबार है, बिजनेस है, जॉब है, आप टाइम नहीं मिल पाता, आप लोगों को अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाते, आप बात नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। अगर आप लगातार काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपके पास ऐसे लोग आ सकते हैं, आपके टीम में ऐसे लोग आ सकते हैं आपके माध्यम से, जो आप तो बहुत अच्छे से बात नहीं कर सकते, आप बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो व्यक्ति पहुंच सकते हैं। वो व्यक्ति बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। वो व्यक्ति के माध्यम से आपकी बहुत बड़ी टीम बन सकती है। बस जरूरत है निरंतर काम करते रहने की और ऊपर वाले पे भरोसा करके मेहनत करते रहने की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेहनत कर आगे बढ़ेंगे, जो रिजल्ट्स आपका है होगा, और जो आपकी इनकम की सोच है, ज्यादा सोच भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मीटिंग को धीरे से आगे ले चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, कि आज 7 जनवरी हो गया है। एक वीक हम सभी लोगों के निकल गए हैं 2025 के, और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आपकी इनकम आपके टीम के ऊपर डिपेंड करेगी और आपकी टीम आपके ऊपर। यदि 7 दिन में अभी तक आपने अपने डायरेक्ट नहीं किए हैं, या आपके टीम के कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो अपने डायरेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो सोच के देखिए, पिछले एक वीक जैसे निकले हैं वैसे आगे भी निकलेंगे, और आपकी टीम आपसे शुरुआत होती है। आज 12 बजे से पहले अपना डायरेक्ट करना है, और आपके टीम के लोग जो डायरेक्ट नहीं कर पाए हैं उनका डायरेक्ट करवाना है, और पर डे एक डायरेक्ट अपना और अपने टीम के सभी लोगों को एक एक ज्वाइनिंग्स करवाने पे फोकस करना है। एक एक ज्वाइनिंग से आपकी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी, आप खुद इस मीटिंग के बाद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यदि आपकी टीम 100 लोगों की है और 100 लोग अगर एक एक करते हैं, तो जितनी टीम आज तक आपने बनाई थी उसकी जस्ट डबल आज ही हो जाएगी। और इस हिसाब से करते हैं, और जिनकी जितनी भी टीमें हैं वो टीम डबल होती है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन कॉइन लॉन्च हो जाएगा। इस बात का हम सभी लोगों को ध्यान रखना है। मीटिंग को यहीं पे कल सेम